गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अभी हाल फिलहाल में जैसे कि बाबा जी कनाडा गए थे, ये साखी भी वहीं की है। सात संगत जी, कनाडा में एक बार बाबा जी का पार्क में टहलने का मन हुआ। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। तो बाबा जी ने वहाँ के सेवादारों से पूछा कि यहाँ पर आसपास में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सुबह की सैर कर सकते हैं। तो सेवादार ने कहा कि बाबा जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर बहुत बड़ा पार्क है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो सेवादार ने बाबा जी के लिए गाड़ी निकाली और गाड़ी में बिठाकर वह सेवादार सतगुरु जी को पार्क में ले गया और गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया। बाबा जी और सेवादार सुबह के 5 बजे उस पार्क में टहलने के लिए चले गए। बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड थी। ठंड के कारण उस समय पार्क लगभग खाली था। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी पार्क के अंदर आया और उसके साथ एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता भी था, जिसको उस आदमी ने चैन के साथ बांध रखा था। वह आदमी कुत्ते को अपने साथ लेकर पार्क में घूमने लगा। बाबा जी कुछ देर टहलने के बाद वहाँ के एक बेंच पर बैठ गए और वो आदमी अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था। तो जब वो पार्क के चक्कर लगा रहा था तो हर एक चक्कर में उसको बाबा जी के आगे से गुजरना पड़ रहा था। जैसे ही वो आदमी और उसका कुत्ता बाबा जी के आगे से गुजरते तो कुत्ता बाबा जी को देखकर तेज तेज से भौंकने लगता और रोने लगता। वो आदमी अपने कुत्ते को जबरदस्ती चैन से आगे की तरफ खींचने लगता, लेकिन कुत्ता खुद को चैन से छुड़वा कर सदगुरु की तरफ जाना चाहता था और यही कोशिश करता रहा। यह सब कुछ बाबा जी अपने सामने बैठकर देख रहे थे और सेवादार भी ये नज़ारा देखी जा रहा था। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। फिर जब उस आदमी को लगा कि इसका कुत्ता बार बार इन सरदार जी की तरफ आ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वह आदमी खुद ही अपने कुत्ते को लेकर सतगुरु जी के पास गया और उस बेंच तक पहुंच गया जिस पर सतगुरु जी बैठे हुए थे। कुत्ता बाबा जी के करीब जाते ही बाबा जी के पैरों में लिपटने लगा और कभी बाबा जी के ऊपर अपने पैर रख देता। सेवादार ने कहा कि बाबा जी, आप यहाँ से दूर हो जाइए, कहीं ये आपको काट ना ले, और साथ में इसके पैर भी गंदे हैं, ये आपको गंदा भी कर देगा। तो बाबा जी ने सेवादार से कहा, बेटा ये तो बहुत मासूम और प्यारा है, मुझसे मिलने आया है। इसके बाद कुत्ता बाबा जी की गोद में जाकर बैठ गया। इसी बीच कुत्ते का मालिक पूछने लगा, आप मेरे कुत्ते से पहले भी कभी मिल चुके हैं क्या, कि जो ये आपकी तरफ बार बार आ रहा है? क्योंकि पार्क में कुछ और लोग भी हैं जिन्हें मेरा कुत्ता पहचानता है, आपकी तरफ ही आने की कोशिश कर रहा है। जानता तो ये बहुत लोगों के है, लेकिन ये उनके पास इतनी जल्दी जाता ही नहीं है। तो सतगुरु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका मेरा बड़ा ही पुराना रिश्ता है। यह सुनकर आदमी चौंक जाता है, कहता है, क्या आज से पहले तो मैंने आपको यहाँ पर कभी देखा भी नहीं, और मेरा कुत्ता तो जन्म से ही मेरे साथ है, इसके साथ आपका पुराना रिश्ता कैसे हो सकता है? फिर बाबा जी मुस्कुराते और कहने लगते हैं कि बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शरीर के दायरे से बहुत ऊपर होते हैं। अब वो आदमी बाबा जी की बातें सुनकर और भी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो हमारे सदगुरु को नहीं जानता था। वह नहीं जानता था हमारे सदगुरु क्या हैं। तो वह कहता है, मैं आपकी बातों को नहीं समझा। बाबा जी कहने लगे, बेटा मैं यहीं पास वाले सत्संग घर से आया हूँ, मैं वहाँ एक सेवादार हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ, उसके बाद इंडिया लौट जाऊँगा। अभी ये बात चल रही थी कि उस आदमी के कुछ दोस्त पार्क में आते हैं और उसको बुलाने लगते हैं। तो वो आदमी बाबा जी से कहता है, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन आपसे मिलने जल्द ही सत्संग घर जरूर आऊँगा, क्योंकि मुझे आपकी बातें समझनी है। इतना कहकर वह आदमी चला गया और यह सब कुछ देखकर और सुनकर सेवादार भी हैरान था। तो सेवादार सदगुरु जी से पूछता है कि बाबा जी, आपने उससे ये क्यों कहा कि आप बहुत छोटे सेवादार हैं और आपका उस कुत्ते से क्या पुराना रिश्ता है?
इसका मतलब क्या है? तो सदगुरु जी कहते हैं, बेटा ये आदमी जो आज इस कुत्ते का मालिक बना हुआ है, पिछले जन्म में एक बैल था और ये कुत्ता पिछले जन्म में एक किसान था। ये आदमी ही पिछले जन्म में इस किसान का बैल था और पिछले जन्म में जब ये कुत्ता एक इंसानी की जून में था तो ये डेरे में सेवा करने आता था, वहाँ ये बहुत सेवा करता था। लेकिन इसका जो बैल था, जो आज इस जन्म में इसका मालिक बना हुआ है, उससे खेतों में काम करवाने के लिए ये उस पर बड़े ही अत्याचार कर देता था। उसको खाना कम देता था और काम भी ज़्यादा लेता था। जब इसका बैल बूढ़ा हो गया तो इसने अपने बैल को उसके हाल पर मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। आज जब इसने कुत्ते की जूनी में आकर मुझे देखा तो ये मुझसे कहने लगा, अब तो मुझे आज़ाद करवा दो। ये सब बात करते हुए बाबा जी और सेवादार वापस सत्संग घर पहुंच गए और इधर वो जो आदमी था उसका कुत्ता बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। कुत्ता ना तो कुछ खाता था, ना ही कुछ पीता था, ना ही खेल रहा था, बस रोए जा रहा था। कुत्ते को मालिक को समझते देर ना लगी और उसका कुत्ता जरूर उन सरदार जी से मिलने के लिए तड़प रहा है। मालिक को ये सब बात समझ आ गई तो अगले दिन वह आदमी अपने कुत्ते को लेकर सत्संग घर पहुंच गया। वहां जाकर वह पूछने लगा कि मुझे यहाँ किसी से मिलना है। वो यहाँ एक छोटे से सेवादार हैं। तो सत्संग घर के गेट पर सेवादार कहने लगे, यहाँ तो बहुत सारे सेवादार हैं, अब आपको किससे मिलना है, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो वो आदमी कहने लगा, मैं उनका नाम पूछना तो भूल ही गया, लेकिन वो कल पार्क में टहलने आए थे। यह सुनते ही गेट वाले सेवादार कहने लगे, आपको किसने कहा कि वो कोई सेवादार हैं? तो वह आदमी कहने लगा कि कल उन्होंने खुद ही कहा था कि वे सत्संग घर में एक छोटे से सेवादार हैं। सेवादार उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, वो हमारे सदगुरु जी हैं, यहाँ के महाराज हैं। ये सुनकर वो आदमी दंग रह गया और सोचने लगा, थोड़ी सी शोहरत ओहदा मिलने पर जहाँ लोग घमंड के 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं, वहाँ इतने बड़े महाराज जी होने पर भी उन्हें जरा सा भी घमंड नहीं है और वे सबसे अपनी पहचान छुपा रहे हैं। वो अपने आप को खुद छोटा सा सेवादार बताते हैं। उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। आखिर उनमें बात क्या है जो कि कल से मेरा कुत्ता भी उनसे मिलने को तड़प रहा है? कुछ तो बात है। तो फिर वह कहता है, उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दो। कल से मेरे कुत्ता जब से उनसे मिला है, ना उसने कुछ खाया है ना पिया है। तो सेवादार ने ये मैसेज बाबा जी तक पहुंचाया। साथ संगत जी, बाबा जी ने उस आदमी और कुत्ते को अपने पास बुलाया। बताओ कितनी बड़ी रहमत है। वह आदमी जो कि सदगुरु को पहचानते तक नहीं है, सदगुरु जी ने खुद उनको अपने पास में बुलाया और कितने करीबी दर्शन दिए। तो उनको जब सदगुरु जी अपने पास बुलाते हैं तो वह आदमी देख के ही कहने लगता है, आप तो यहाँ के महाराज हैं, लेकिन आप खुद को सेवादार क्यों बताते हो? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, महाराज तो वो कुल मालिक है जिसने मुझे सेवा बख्शी, मैं तो वो निभाने आया हूँ। इसी बीच कुत्ता फिर से बाबा जी के पैरों में लिपटता है। तो बाबा जी कुत्ते के कान में कुछ कहते हैं और कुत्ता उसके बाद शांत हो जाता है। फिर बाबा जी कहते हैं कि आप सत्संग घर में लंगर करके जाना, अब आपका कुत्ता आपको परेशान नहीं करेगा। यह सब देखकर वह आदमी बहुत हैरान हुआ और बाबा जी से पूछ रहा था कि आपने मेरे कुत्ते से आपका पुराना रिश्ता है ऐसा कहा था, मैं समझ नहीं पाया, मैं वही जानने आया हूँ। तो बाबा जी उसे सारी बात बताते हैं। यह बात सुनकर वह उसका मालिक और भी हैरान होता है और सदगुरु जी के आगे माथा टेकने लगता है और अपने बाबा जी का शुक्र है अदा करने लगता है और वो भी बाबा जी की शरण में आना चाहता था। तो वो भी यही बोलता है कि आप मुझे अपनी शरण में ले लो। इसके बाद उसका मालिक, कुत्ते का मालिक पूछता है, आपने मेरे कुत्ते से ऐसा क्या कहा जो है वह इतना शांत हो गया है? तो सदगुरु जी ने कहा कि मैंने इसे बताया है कि इनके जो पिछले जन्म थे वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे और जल्द ही उसे इस जूनी से मुक्ति मिलेगी।
इसके बाद इसको इस 84 के खाने में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। यह सब देखकर वह बहुत हैरान हुआ और सद्गुरु जी के आगे माथा टेकने लगा। संगत जी, हमारे सद्गुरु जी की जो लीला है वो तो अपरंपार है ही, और उसको कोई भी ना ही समझ पाया है। तभी तो हमारी सारी संगत अपने सद्गुरु जी से कितना प्यार करती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका हिस्सा ज़रूर बनिएगा जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।